स्वागत है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, महाजनपद पीरियड, जिसकी टाइम पीरियड है 600 BC से 325 BC। वैदिक पीरियड के बाद ये महाजनपद पीरियड ऑनगोइंग होता है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द इंडियन किंग हु अपोज द एलेक्जेंडर ने इंडिया पे जब आक्रमण किया था, तो कौन से इंडियन किंग थे जो उनका मुकाबला किया था, अपोज किया था? तो ऑप्शन है एम बी पोरस, देन धनानंद, देन चंद्रगुप्त। सो सबको जानते हैं, पोरस, राजा पुरु या पोरस ने उनका अपोजिशन किया था और उनकी हार हुई थी, अलेक्जेंडर जीत गया था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार, जो नॉर्थ बिहार हमारा है उसका एंशिएंट नेम क्या है? तो आपका ऑप्शन है वज्जी, वत्स, सुलुसेन एंड अवंती। सो सही ऑप्शन है वज्जी। ओके, वज्जी वो वैशाली वाला जो पार्ट है उसको वज्जी कहते हैं, जो गंगा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम, जो मगध किंगडम था उसका अर्लीस्ट कैपिटल और सबसे पहला कैपिटल जो कहें वो कौन सा था? सो पाटलिपुत्रा, राजगीर, वैशाली और वाराणसी। सो इन महाजनपद पीरियड में बेसिकली 16 महाजनपद थे, उनमें मगध सबसे बड़ा महाजनपद था और उसी के पूरा एंशिएंट इंडिया रिवॉल्व करता है शुरुआत के स्टेज में, अर्ली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आपका जो मगध किंगडम था उसका सबसे पहला जो कैपिटल था वो राजगीर था, उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा बना, फिर वैशाली भी बना कुछ समय के लिए। सो सबसे पहले राजगीर बना था। सो सही आंसर राजगीर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध? जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया तो जो मगध का जो रूरल था उस समय वो नंदा डायनेस्टी के थे, नंद थे। ओके, सो सही आंसर नंद हुए। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वाज द कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? जो कौन सा जो रूरल था जो उस समय कंटेम्पोररी था अलेक्जेंडर द ग्रेट के, वो धनानंद थे। ओके, तो नंदा डायनेस्टी वाज द बिगर एम्पायर दैट टाइम एंड who was the ruler of that dynasty, Dhananand, in contemporary of Alexander the Great. Okay, next question, where was the seat of the first republic of the world in 6th century BC? so 6th century BC में भी रिपब्लिक थी इंडिया में, मीन्स डेमोक्रेसी थी। तो जो फर्स्ट सीट जो बोलते हैं उसको, वो वैशाली में थे, जो वज्जी वाला आपका पार्ट है, वैशाली वज्जी बोलते हैं, लिच्छवी वहाँ शासन करते थे। ओके, By which rural पाटलिपुत्रा was chosen for the first time as a capital? किस रूरल ने पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको मगध का राजधानी या कैपिटल बनाया? तो उदयन was the first ruler who first chosen the पाटलिपुत्रा as a capital. Okay, then the list of the 16 महाजनपद is available in, जो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, तो उसके जो लिस्ट हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? तो वो थे महाभारत में या अंगुत्तर निकाय में, देन छंदोदय उपनिषद, देन संयुक्ता निकाया। सो सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ था ये कि 16 महाजनपद उस समय इंडिया में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध का पहला कैपिटल कौन था? तो राजगिरी, ये क्वेश्चन हमने देख लिया, उसको गिरिवर्ज भी कहते हैं। ओके, हु फाउंडेड द पाटलिपुत्रा? जो पाटलिपुत्रा जो मेन कैपिटल बाद में चल कर बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बना मगध का, उसने किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत फेमस हैं, आते रहते हैं। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड? जो वैशाली में जो फर्स्ट रिपब्लिक हुआ था उसको किसने, किस डायनेस्टी ने किया था? तो लिच्छवी लोगों ने किया था। ओके, ठीक है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो लिस्ट 1 में हमें किंग के दिए हुए हैं, कौन से किंग हैं, उनके किंगडम्स के बारे में दिए हुए हैं। सो प्रद्योत्य, उदयन, प्रसंजिता एंड अजातशत्रु एंड देन मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो हम लोग जब मिलाएंगे तो आंसर होगा हमारा सी, जिसमें
प्रद्योतय हो गया आपका अवंती का, देन उदयन हो गया आपका मगध का जो हमने अभी पढ़ा, प्रसन्नजिता हो गया आपका कौशल का, और फिर अजात शत्रु हो गया आपका मगध का ही B2, that was वत्स सॉरी, उदयन was for the वत्स एंड द अजात शत्रु was for the मगध। ओके, तो आप लोग इसको दोबारा देख लेंगे। तो हमारा जो प्रद्योतय हो गया आपका अवंती का, उदयन हो गया आपका वत्स का, प्रसन्नजिता हो गया आपका कौशल का, एंड अजात शत्रु हो गए आपके मगध के। ठीक है, समझ गए। तो ये सब सारे महाजनपद के पार्ट थे। 16 महाजनपद में मगध भी आता था, वत्स भी आता था, अवंती आता था, कौशल आता था। उनके जो राजा थे वो है अजात शत्रु मगध के थे, प्रसन्नजिता आपके कौशल के थे, उदयन आपके वत्स के थे, एंड देन प्रद्योता आपके अवंती के थे। ओके, विच अर्ली रूलर ऑफ द मगध मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन सन। एक ऐसा राजा भी हुआ करता था मगध में जिसने अपने पिता की हत्या की राज्य सिंहासन के लिए, और फिर उसकी भी हत्या हुई उसके बेटे द्वारा राज सिंहासन के लिए। तो वो एकमात्र राजा था अजात शत्रु। ओके, मगध के राजा थे ये लोग। ओके, नेक्स्ट में अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कौन पहले आया कौन बाद में आया। सो हर्यंक डायनेस्टी वाज द फाउंडर ऑफ, हर्यंक डायनेस्टी नहीं आपका मगध डायनेस्टी का मतलब कि मगध जो डायनेस्टी है उसका फाउंडर था। और उसके बाद है ना हर्यंक में ही बिम्बिसार ने इसका फाउंडर हुआ करते थे। उसके बाद फिर आए नंदाज, उसके बाद फिर मौर्य, फिर उसके बाद शुंगा। सो क्रोनोलॉजी आप लोग समझ लीजिए। हर्यंक हो गए, उसके बाद नंदाज हो गए, नंदाज को फिर मौर्य लोगों ने डिफीट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद उनके बाद शुंगा आ जाए। ओके, सो 4132 इज द करेक्ट आंसर। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द विच बैंक ऑफ द रिवर, कौन से महाजनपद जो है ना गोदावरी रिवर के पास में बसे हुए हैं। तो असाका वाज द महाजनपद विच वाज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। ओके, अब 16th क्वेश्चन पे जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी वाज द बिगेस्ट एम्पायर दैट टाइम एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द महापद्मनंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो कौन सा जो डायनेस्टी है ना वो रूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया में, तो नंदा डायनेस्टी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्पररी ऑफ अदर देयर। सो उस टाइम में इन चारों ऑप्शंस में जो बोल रहा है कि नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ अदर्स देयर, तो उनके कंटेम्पररी उसके समकालीन नहीं थे। तो बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, प्रसन्नजीत, मिलिंद। तो मिलिंद अलग थे। मिलिंद पन्हू ने एक किताब लिखा हुआ था उस टाइम के, मतलब ये मौर्य महाजनपद पीरियड के बाद के थे। बिम्बिसार हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, प्रसन्नजीत हो गए, दे वेर कंटेम्पररी। ओके, ठीक है। बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला जो एंशिएंट टाउन है जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उनमें से एक है। तक्षशिला जो पाकिस्तान में आज लोकेटेड है वो इंडस नदी और झेलम नदी के किनारे बसी हुई थी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट ख़त्म हुआ महाजनपद का। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा रिलीजियस मूवमेंट जो 600 BC से 400 BC चला। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ की ओर। चलिए, थैंक्स, बाय बाय।